अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उद्देश्य का प्रणाम। मित्रों, सारे ग्रह हम ले चुके हैं, अब सिर्फ बचे हैं हमारे केतु। केतु के उपायों के लिए मैं आपको सबसे पहले ही बता दूं कि पिछले वीडियोस में शनि और राहु के लिए जो जो भी उपाय हमने देखे हैं वो सारे उपाय केतु के लिए कारगर हैं। फिर भी चूंकि कुछ और चीजें मैं ऐड करना चाहूँ तो इसके अंतर्गत आप अगर करना चाहें तो केतु के लिए आपको भगवान गणेश की उपासना बहुत सद्य फलदायी है। भगवान गणपति की उपासना आपको बहुत फायदा करेगी केतु के रूप में। यानी अगर आपके केतु खराब हो चुके हैं और आप गणेश की उपासना करते हैं तो केतु इतने शुभ हो जाएंगे कि आपको परीक्षाओं में सफलता दिलाएंगे। आपकी बुद्धि इतनी कमाल की हो जाएगी और केतु के सारे दोष धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। गणेश की उपासना में गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं नित्य रूप से। भगवान गणेश को आप दूर्वा चढ़ा सकते हैं, 21 दूर्वा 11 दूर्वा रोज चढ़ाइए। राहु केतु के परिणाम आपके लिए शुभ में परिवर्तित हो जाएंगे। चाहे कितना भी अशुभ हो, दुष्परिणाम आपको दे रहे हों, लेकिन वो शुभता में बदल जाएंगे। अपने घर से दूर व्यवसाय करें। दूर का मतलब यह नहीं कि कहीं 500 किलोमीटर दूर चले गए। अपने घर से बाहर, जहां पर आपका जन्म हुआ है, जहां पर आपका कर्म क्षेत्र है, जहां पर आप अभी रहते हैं, उससे थोड़ा सा दूर, उस शहर से बाहर आप व्यवसाय करेंगे तो केतु आपके लिए ठीक हो जाएंगे। केतु खराब है तो आप अपने शहर में व्यवसाय नहीं कर पाएंगे, वहां व्यवसाय करना आपके लिए फलदायी साबित नहीं होगा। कुत्तों की सेवा करें, कुत्ते आपसे खुश रहें। कई बार तो यह भी बताया जाता है कुत्ते को पालें। कुत्ते को पाल सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए, कुत्ते जो आप पालते हैं वो अच्छी ब्रीड के होते हैं, बड़े अंग्रेजी कुत्ते हैं, उनका पैसा लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे अच्छा ही है कि आप गली के आवारा कुत्तों की सेवा करो। वो बेचारे, आप देखते होंगे बाहर की सर्दी गर्मी बरसात, इतने से पिल्ले, कितना मतलब उनकी माएँ कैसे बच्चों को पैदा करती हैं और कैसे उनके पास खाने को भी कुछ नहीं होता और बच्चे दूध पीते रहते हैं। अपने सामने दृश्य देखता हूँ मैं बहुत सारे, तो हम तो जितना हो सकता है हम करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आवारा कुत्ते जो होते हैं उनका ख्याल रखिए, उनका कोई नहीं होता, तो उनको आप प्रसन्न रखिए, उनको खुश रखिए। केतु आपके बहुत शुभ फलदायी आपके लिए साबित होंगे, मेरा वचन है, करके देखिए। ऐसा केतु अगर आपके दुष्परिणाम दे रहे हैं, राहु या केतु, तो आपको रत्नों के अंदर सफेद पुखराज आपको पहनना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। चांदी की अंगूठी में आपको सफेद पुखराज आपको धारण करना चाहिए, अपनी इंडेक्स फिंगर में या फिर अपनी सबसे छोटी वाली फिंगर में, लिटिल फिंगर में। वो देखना पड़ता है कुंडली के अंदर आपका बुध और गुरु की स्थिति क्या है, उसके अनुसार हम तय करते हैं कि सफेद पुखराज कौन सी अंगुली में पहनना है। बाकी केतु के लिए सफेद पुखराज आप धारण कर सकते हैं, बहुत अच्छा फल देता है। पिता के चरणों में सिर झुकाने वाला व्यक्ति, पिता का सम्मान करने वाला व्यक्ति, पलंग से उठते ही सबसे पहला काम अगर आप ये करते हैं कि अपने माता और पिता के चरण छूते हैं, तो शनि राहु केतु तीनों के लिए बहुत जबरदस्त, तीनों के लिए क्या, मैं तो कहता हूँ सारे ग्रहों के लिए सबसे अच्छा उपाय है। अगर आपने ये भी अपने जीवन में अपना रखा है, सुबह उठते ही आपके माता पिता आपको पूरे मन से आशीर्वाद देते हों, तो आपको कोई पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं। निर्भय होकर इस सृष्टि में विचरण कीजिए। नियम अपनाना पड़ेगा, समय लगता है, आशीर्वादों को फलने में भी समय लगता है, आपके कुछ कर्म भी उसके अंदर शामिल होंगे, लेकिन केतु और राहु की प्रसन्नता आपको अवश्य प्राप्त होगी, नवग्रहों की प्रसन्नता आपको अवश्य प्राप्त होगी। कोई काम अगर आप करते हैं, कहीं जा रहे हैं और आप अपनी संतान को साथ लेकर करें। जैसे इसको उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूँ। जैसे अगर आपको किसी ऐसे काम के लिए घर से बाहर जाना है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपके आने वाले समय के लिए काफ़ी कोई बड़ी भूमिका तय करेगा। जैसे आप कोई नया अनुष्ठान या कोई नया प्रतिष्ठान शुरू करने जा रहे हैं, या कोई शादी के लिए कोई खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं, कोई अच्छा शुभ काम करने के लिए आप जा रहे हैं, तो आप अपनी संतान को साथ रखिए। बच्चा हो चाहे बिटिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को साथ लेकर जाइए। उसको बड़ा है तो उसकी राय लीजिए, उससे पूछिए। अगर आपका बेटा बड़ा है, बेटी बड़ी है, 18 साल 20 साल 25 साल के बच्चे हैं आपके, तो उनसे राय लेकर किसी काम में हाथ डालिए, उनकी राय को समझिए, वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी राय लेकर उनके मन के अनुसार उस काम को कीजिए, काम में सफलता मिलेगी, केतु प्रसन्न होंगे। अगर आपके बहुत छोटे बच्चे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चे हैं, 4 साल के बच्चे हैं, हाथ पकड़ के चलते हैं, तो उनसे आप राय नहीं ले सकते, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन कहीं जब जा रहे हैं तो उनको साथ जरूर रखिए, उनको अपने साथ लेकर चलिए, वो वहाँ बैठे रहें, कुछ भी करें, लेकिन आप अपना काम कीजिए। केतु बहुत प्रसन्न होंगे अगर आप अपने बच्चों को साथ लेकर कोई काम करते हैं। तो
इसी के साथ सारे, मैंने बताया कि ये वीडियो बहुत छोटा बन रहा है क्योंकि शनि और राहु के उपाय सारे इसमें आप कर सकते हैं, सारी उपासनाएं, सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, कुछ नई चीज़ें थी कि वो मैंने ऐड कर दी। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।